ये लीजिए। क्या आप हर्बल टी लेना पसंद करेंगी? नो थैंक यू। ये लीजिए। ये पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। नहीं चाहिए। मैं भी ना अदनान के साथ क्यों नहीं चली गई? नहीं, मैं नहीं बैठ सकती, मैं जा रही हूँ। कहाँ एलिफ? मैं यहाँ खाली खुली नहीं बैठी रह सकती, मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ भी। मैं ऐसे इंतजार नहीं कर सकती, मेरी हालत खराब हो रही है। अब मैं क्या करूं? प्लीज खुद को संभालो, हम वैसे ही मुश्किलात में घिरे हुए हैं। तुम पे तवज्जो नहीं दे पाएंगे हम। अदनान जा चुके हैं और निहात वहां मौजूद है। हुकूमत का हर फर्द वहां मौजूद है, वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे। तुम्हारे वहां करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज यहाँ सुकून से बैठ जाओ। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि एक और मसला खड़ा हो। जी एडम, क्या रिपोर्ट है? जंगल के पीछे की तरफ एक वादी है, हम इस वक्त वहीं तलाश कर रहे हैं। एक और खबर है लेकिन कंफर्म नहीं। ओके। एक इत्तला के मुताबिक कहा जा रहा है कि पर्शिया के बॉर्डर को एक प्राइवेट जेट ने क्रॉस किया है, उसको लैंडिंग पे मजबूर किया होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये कंफर्म नहीं है। इनका कहना है कि वो एक जेट था, अगर हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन हो सकता है, इसीलिए हम लोग तलाश कर रहे हैं। मिस्टर अदनान भी आते ही होंगे और बिना किसी तस्दीक के तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे। ठीक है। वो पहले से ही मुतल्लिका डिपार्टमेंट से कांटेक्ट में है। जब वो यहाँ आएंगे उन्हें सब पता चल जाएगा। मैं तंग आ चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अदनान ज़ियागिल के घर में खामोशी से इंतजार हो रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ बहलूल के मिलने की उम्मीद दम तोड़ती जा रही है और घर का कोई भी फर्द इस हवाले से बात नहीं कर रहा। हमारे पास कोई भी कारामद मालूमात नहीं है। दफ्तर खारजा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जैसे ही उनको कुछ खबर मिलेगी, जरूरी बातों की तशरीह कर दी जाएगी। समझ गए हैं आप? आपके ताउन का शुक्रिया। मैं अपना फोन बंद करना चाहती हूँ मगर कर नहीं सकती हूँ। मीडिया अपना काम जरूर करे मगर उनको हमारे एहसासात का भी ख्याल रखना चाहिए। ओह, बाहर तो काफी रश है। इधर आओ, वहां खड़ी मत रहो। कितना स्टूपिड लड़का है। सब मजाक लग रहा है। मिसेस आइनूर। हेलो। बेकर, क्या हो गया? अनबिलीवेबल। मैंने अभी अभी टीवी न्यूज़ पर देखा, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। क्या ये सब सच है? हमें इसके अलावा और कुछ नहीं पता कि वो गुम हो गया है। या अल्लाह, मैंने निहात को भी फोन किया था, उसने भी ज्यादा बात नहीं की।
घर के दूसरे लोग कैसे हैं? हम बहुत टेंस हैं। मिस्टर अदनान जा चुके हैं। मुझे पता है। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। नो थैंक यू। मेरी ज़रूरत हो तो बताना, मैं फ़ौरन आ जाऊंगी। आपका शुक्रिया। तुम चाहो तो डोरक को यहाँ ले आऊं, 2-3 दिन यहाँ रह जाए हमारे साथ। वो अभी सो रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपको जरूर जहमत दूंगी। ओके मेरी बच्ची, उनको बताओ मैं उनके दुख में शरीक हूँ। अल्लाह हमेशा उनके साथ हो। थैंक यू। मैं फिर फ़ोन करूंगी। अल्लाह हाफिज। गुड बाय। उन्हें खबरों से पता चला है, वो भी बहुत दुखी हैं। अदनान ज़ियागिल के घर में खामोशी से इंतजार हो रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ बहलूल के मिलने की उम्मीद दम तोड़ती जा रही है और घर का कोई भी फर्द इस हवाले से बात नहीं कर रहा। कहा यह जा रहा है कि बहलूल हज़नी दुरोगलो का हेलीकॉप्टर गिर के तबाह हो गया है। इस हवाले से हम आपको मजीद देखा तुमने मुझसे उलझने का अंजाम, पर खुदा उनकी हिफाजत करे। जरा ठहरो, अभी तो बहुत सी मुश्किलात आएंगी। क्या आप जालिम हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। जरा गौर करें, आपने कहा क्या है? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उन्होंने मुझे बहुत सताया है। अल्लाह अपने अंदाज में अपने बंदों से निपटता है। ये आप किस किस्म के इंसान हैं? लोगों की मुश्किलात पर आपको मजाक सूझता है? एक नौजवान हो सकता है मर गया हो, आप इसको भी इंजॉय कर रहे हैं, शर्म की बात है। सच तो ये है कि मैं नहीं चाहता कि वो मरे, मगर मैं चाहता हूँ कि वो इस खौफ में मुब्तला रहें। शायद तब उनको एहसास होगा कि दूसरों को दुख देना कैसा होता है। उस हेलीकॉप्टर में हमारा बेटा भी हो सकता था हिल्मी। ये हादसा निहात के साथ भी हो सकता था। खुद को थोड़ी देर उनकी जगह पर रखकर देखिए, फिर देखिए कि आप मुस्कुरा सकेंगे। निहाल कैसी है? दवा खाकर उस पर असर हो गया है, वो सो रही है। मेरी बच्ची। बुलंद भी सो नहीं पा रहा था, मगर अब वो भी सो गया है। आपका बेड भी तैयार है, आप भी सो जाइए। अब तो सुबह होने वाली है, अब कहाँ सो सकूंगी? नहीं मिसेस अरसन, आपको आराम की बहुत ज़रूरत है। एलिफ, तुम जाकर बहलूल के कमरे में सो जाओ। बैकर, तुम भी अपने कमरे में जाओ। मैं सोना नहीं चाहती और नींद भी नहीं आएगी। अगर कोई खबर मिलेगी तो हम तुम्हें जगा देंगे। मिस्टर अदनान वहाँ पहुँचते ही कॉल करेंगे, जो कि सुबह में ही मुमकिन है। मैं इसी तरह ठीक हूँ, प्लीज़। मैं निहाल के कमरे में ही हूँ, मैं नहीं सोऊंगी। जैसे ही मुझे कोई खबर मिलेगी मैं तुम्हें उठा दूंगी, वादा। इसरार मत कीजिए प्लीज़। मुझे भी नींद नहीं आ रही। मेरे ख्याल से बैकर तुम्हें सोना चाहिए। मैं नहीं सोऊंगी मम्मी। ओके, फिर मैं सोने जा रही हूँ। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। खुद को हल्कान करने का कोई फायदा नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मिसेस बीतर कहाँ है? बाहर गई है वो, ताज़ा हवा खाने गार्डन में। जब मैं पहली बार इस घर आया था, ये गार्डन मेरे लिए बहुत बड़ा था और मैं बहुत छोटा, और मेरे लिए इर्द गिर्द की हर चीज बड़ी। अगर अकेले बाहर निकल जाऊं तो जान निकल जाती। ऊपर तो कभी मैं गया ही नहीं। फिर मैं आदी हो गया। जब भी अकेले होने का जी चाहता, मैं गार्डन आ जाता। एक टाइम तो ऐसा था कि मैं घंटों दरख्तों के नीचे बैठ जाता। बहुत सुकून था।
ये गार्डन मेरे अंकल के दिल की तरह बहुत वसी है। आप और बहलूल कितने अरसे तक मिलते रहे? तुम क्यों जानना चाहती हो? बस ऐसे ही। 1 साल भी नहीं। क्या वाकई? मुझे लगा लंबा अरसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखा करती थी। अक्सर तुम्हारी शादी की खबर आती। ये लोग तो ऐसा लिखते रहते हैं। ब्रेकअप क्यों हुआ? कोई खास वजह नहीं, बस बात नहीं बनी। धोखा दिया उसने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहलूल से अलहदगी के बाद आपकी मुलाकात निहात से हुई? फौरन बाद नहीं, मेरा मतलब 2 महीने बाद। जब मैं निहात से मिली तो बहलूल को जहन से निकाल चुकी थी। इस वक्त हमारे दरमियान जो रिश्ता है उसमें एक फासला है। हम दोनों ने सही इंतखाब किया। मैं निहात और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूं और समझती हूं तुम भी बहुत खुश होगी। तुम्हें लगता है वो जिंदा है? वापस आएगा वो? वो मेरा सब कुछ है। बहलूल को कुछ हुआ तो मर जाऊंगी। मम्मी सो गई हैं क्या? यस मैडम। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, अगर कोई काम हो तो बुला लेना। ठीक है। कम से कम आप तो सब्र करें प्लीज। बच्चों को कौन देखेगा मिसेस अरसन? दुआ करो शाइस्ता कि बस हमारा बेटा मिल जाए। इंशाअल्लाह। बच्चे भी हलकान हो गए हैं। जाओ जाके बच्चों से खाने का पूछो, कुछ खा लें वो। मैंने उनसे पूछा, वो नहीं खा रहे। वो क्रेजी है। इस सूरत हाल में पता नहीं क्या पूछ रही है। कौन? लेडी एलिफ। पैकर से पूछ रही है कि वो बहलूल के साथ कब तक रही। चमेली, क्या ये ऐसी बातें करने का वक्त है? मैंने यही कहा बाबा,
क्या ये इस तरह की अजीब बातों का वक्त है? 2 साल तक ये सिलसिला चला, फिर पैकर ने उसे छोड़ दिया। सिर्फ तुम जानती हो? हर कोई जानता है। मैं सोने जा रहा हूँ, मैं यहाँ ठहर नहीं सकता। आप ठीक तो हैं अंकल सुलेमान? मैं ठीक हूँ, मगर मैं बहुत थक गया हूँ। आप सबको गुड नाइट। गुड नाइट। उम्मीद करता हूँ सुबह अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। वो पहले ही परेशान थे, तुम लोगों की फजूल बातों ने उनको और परेशान कर दिया। मैंने जो सुना वो कहा। वो वहाँ बैठी थी और लेडी पैकर से सवालात कर रही थी, पूछ रही थी कि ब्रेकअप क्यों हुआ। उसने ये नहीं बताया उसे बहलूल ने छोड़ा। लेडी पैकर ने उसे छोड़ दिया। अगर वो चाहती तो ज़िया गिल फैमिली का फर्द बन सकती थी। वो एल्फ से कहीं ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट है। अब किस बात पर बहस हो रही है? एक बार ये लोग हॉलिडे के सिलसिले में न्यूयॉर्क गए थे। वहाँ पैकर को बहलूल के एक अफेयर का पता चला और उसने छोड़ दिया। अफेयर होता तो किसी और से मोहब्बत करते, जैसे कि वो आजकल मिस एलिफ के साथ कर रहे हैं। पता नहीं और कितनी लड़कियों से इनका अफेयर चल रहा है। वो मजीद 1000 लड़कियों के साथ चीटिंग कर सकता है। तुम्हें इससे क्या मसला है? बस वो वापस आ जाए। मेरे खुदा, हम लोगों को हिम्मत अदा कर। हेलो। भीतर मैं पहुंच गया हूँ, अभी होटल में हूँ। कुछ पता चला? उनका ख्याल है कि वो लोग धुंध में बॉर्डर क्रॉस कर गए होंगे। पक्की बात नहीं है। हमारा दफ्तर खारजा पर्शिया से राब्ता है, तलाश भी जारी है। अभी सरकारी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही राब्ता हो जाएगा। उन्होंने किसी क्रैश की बात तो नहीं की ना? ये मुमकिनात में से है, मगर ये इंतहाई सोच है। मुझे नहीं पता भीतर, मैं बहुत उलझा हुआ हूँ और बहुत उदास भी हो रहा हूँ। मैं मायूस होना नहीं चाहता हूँ। काश मैं आपके साथ चलती। मैं बिला वजह में यहाँ पड़ी हुई हूँ। मेरे लिए भी यहाँ करने को कुछ नहीं है डियर। मैं निहात का मुंतजिर हूँ। वो जल्दी आने वाला है, फिर हम इकट्ठे एरिया में जाएंगे। एहतियात से। फिक्र मत करो। बच्चे कैसे हैं? वो तो सो रहे हैं। तुम भी सो जाओ, मैं सुबह फोन करूंगा। ओके। निहाल, तुम्हारी माँ तुम्हें इस दुनिया से छोड़कर चली गई, मगर कम से कम तुम्हें वो याद तो है ना निहाल? ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारे पास हो। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम उनको बहुत मिस करोगी, मगर इसका मतलब है वो तुम्हें याद है। फिर तुम्हारे पास तुम्हारे डैडी हैं। मुझे पता है ये शुरू में तकलीफदेह होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर वक्त के साथ हम आदी हो जाते हैं। जब याद करके मुस्कुराते हैं तो जान जाते हैं कि हम बड़े हो गए हैं। तुम बड़े नहीं हुए? अभी तक नहीं। काश मैं आपको खुश आमदीद कह सकता। माफ़ कीजिएगा, मैं एयरपोर्ट नहीं आ सका। मैं पूरी रात उसी इलाके में था। कोई खबर है क्या? हाँ, मेरी मिनिस्ट्री से बात हुई थी। उनके मुताबिक ईरान की सरहद के पास कोई हादसा हुआ था। वो कह रहे हैं कि उसे ज़बरदस्ती उड़ाया गया था, लेकिन वो हेलीकॉप्टर भी हो सकता है। लेकिन अभी उन्हें कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो एक छोटा प्लेन बताया गया और उस पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने मुसाफिर के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है वो वहीं हो। दुआ करो कि वो लोग वहीं हों। ओके, मैं वैसे जा रहा हूँ। आप कुछ देर आराम कर लें, इसके बाद हम दोनों तेहरान चलेंगे। नहीं, वेट करो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ।
टोस्ट चाहिए किसी को? बशीर, बशीर, टोस्ट? नो थैंक यू। आप सो जाती? नहीं, मैंने मुंह धो लिया है। मैं तुम्हारे डैड को देखने गई थी। मुझे उनकी ब्लड प्रेशर की फिक्र थी, बहुत हाई रहता है। क्या हुआ? कातिया सोने चली गई? उसे सोने दे। इसकी आंखें बंद हो रही थी फिर भी बातें किए जा रही थी। जाहिल। अब तो सुबह होने को आ रही है और कोई खबर नहीं है। बच्चों, बस हमें अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए और हर किस्म की खबर के लिए तैयार भी रहना चाहिए। प्लीज खामोश रहें, इससे तकलीफ होती है मुझे भी। मुझे वो दिन याद है जब वो पहली मर्तबा आया था। किस कदर मासूम और प्यारा बच्चा था। क्या बाद में बिगड़ा है वो? इस तरह से मत बोलो चमेली। अब मैंने क्या कहा? तुम मामले को हल्के अंदाज में ले रही हो। वो इस कदर उदास है कि उसको छुपाने के लिए वो ऐसी बातें कर रही है। वो अजीज हो गए, अब उनको पसंद किया जा रहा है और मुझे डांटा जा रहा है। तुम भी उदास लग रहे हो और अपनी खुशी छुपाने के लिए ये कर रहे हो। मैंने कुछ कहा तुम्हें? तुम बेकार की बातें क्यों कर रही हो? कोई किसी की मौत पर कैसे खुश हो सकता है? क्या मैं पागल हूं या दिमाग खराब है मेरा? तुम दोनों के साथ क्या मसला है? खामोश रहो, चुप हो जाओ। तो तुम जानते हो कि वो मर गए? ओ मेरे खुदा, मुझे सुकून दे। हर कोई बहुत नर्वस है, हिम्मत करें। बहलूल? हेलो 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 बहलूल, भीतर तुम ठीक हो? भीतर मैं ठीक हूँ, घबराओ मत। क्या तुम जख्मी हो? कहाँ हो तुम? नहीं सब ठीक है। मैं तेहरान में हूँ, अपनी एम्बेसी में। तेहरान में? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। अदनान आज़रबाईजान गए हैं तुम्हें ढूंढने के लिए। क्या तुम्हें पता है इस बारे में? पहली कॉल तुम्हें की है। मैं इस कदर डर गई थी बहलूल, मुझे लगा कि पता नहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। कुछ भी नहीं हुआ मुझे। बेहतर, मैं आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। मुझे अभी और काम करने वहां, बहुत जल्द मिलते हैं। प्लीज जल्दी आ जाओ। हेलो हेलो मम्मी जल्दी आए। पैकर, निहाल, बहलूल बिल्कुल सही है। बुलैन बाहर आओ, वो जिंदा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसने मुझे अभी कॉल की थी। उसने बताया कि वो तेहरान में हमारे सिफारत खाने में है और बिल्कुल ठीक है। ये मुझे पता था। मुझे पता था मुझे।
अंकल। बहलूल। अंकल जी। मेरे बेटे कैसे हो? खुदा का शुक्र है, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं बिल्कुल। तुमने तो डरा ही दिया था बहलूल। तुम कह रहे हो डरा दिया था? मार डाला था इसने हम सबको। क्या तुम क्रेजी हो? धुन में जाने की जरूरत क्या थी? पायलट को मजबूर क्यों किया? वो कहाँ है? दूसरी तरफ मामला तय कर रहा है। तुमने उसे मुश्किल में फंसा दिया। अचानक तुम्हें वापस आने का दौरा क्यों पड़ गया था? तुमने निहात को भी कुछ नहीं बताया। बोर हो गया था, धुन ने और परेशान कर दिया। हम कहीं आ जा नहीं सकते थे, बस यही सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है, तुम्हारी वजह से हर कोई उदास है। मिनिस्टर और दूसरे लोग सारी रात हमारी मदद करते रहे। अगर कुछ हो जाता, हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता, लैंडिंग करते हुए कोई गड़बड़ हो जाती, फिर क्या होता? आई एम सॉरी अंकल। परेशान कर दिया तुमने मुझे। इस तरफ भीतर। अदनान बहलूल मिल गया है। मुझे पता है, मैं उसी के साथ हूँ। आपके साथ है? आपसे राब्ता होने से पहले उसने मुझे कॉल की थी। वो ठीक तो है ना? वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। बहलूल जिंदा है। अच्छी खबर है। पूरा घर बहुत खुश है। मेरी बात करा दो। एलिफ बात करना चाह रही है बहलूल से। वो अभी ऑफिसर्स के साथ है। क्यों? ये लोग रास्ता भूलकर सरहद पार चले गए थे, पर्शिया में गिरफ्तार हो गए हैं। क्या हुआ? एक मिनट। फिर? उनको जब ही रिहाई मिलेगी जब हमारी हुकूमत मदद करेगी। उनके कुछ कवायद और ज़वाबित हैं, उनको पूरा करना बहुत ही जरूरी है। गॉड, कोई मसला तो नहीं होगा ना? मुझे ऐसा नहीं लगता, मगर ये कहना मुश्किल है कि इस सब में कितना वक्त लग जाएगा। डोंट वरी, जब ये हो जाएगा मैं उसे लेकर सीधा घर आऊंगा। ओके? पूरा घर बहुत बेताबी से इंतजार कर रहा है। हाँ, जल्द लौट आएंगे। सबको मेरी तरफ से सलाम कहना। कह दूंगी। सी यू। कहाँ था वो? वो कागजी कार्रवाई पूरी करने गया है। क्या वो मुजरिम है? वो लोग रास्ता भूलकर पर्शिया की हुदूद में दाखिल हो गए थे, इसीलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वाकई? अब कुछ कागजी कार्रवाई पूरी होगी जिसको हमारा सिफारत खाना पूरा करेगा। मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं गया। इसमें कितने दिन लग जाएंगे? अफसोस अपना काम भी मुकम्मल नहीं कर सके। निहात सब देख लेगा। अब बहलूल को वहाँ भेजने से पहले मिस्टर अदनान को 2 बार सोचना पड़ेगा। मैंने उन लोगों से बात की है, वो लोग आ गए हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी बात है। क्या निहात भी यहाँ आ रहा है? हाँ। लगता है सहाफियों की भरमार होगी। खुदा ही जाने वहाँ क्या हो रहा है। ओ, तमाम चैनल्स की भरमार है वहाँ। बहलूल तो एक बार फिर मशहूर हो रहा है। एक अहमक हीरो। और वैसे जब मैंने पहली बार सुना कि उसका अगवा हो गया है, मेरा जहन फौरन हिल्मी की तरफ गया। नामुमकिन, उसे पहले बोली की रकम अदा करनी है। हाँ हाँ, जो भी हो। उसने दूसरे दिन फरियाल के शौहर से पैसे मांगे थे। मुझे उसके बारे में बातें सुनने में बहुत मजा आता है। और कुछ बताओ ना।